तो ऊपर से चप्पल भी नहीं पहनता हूँ। अच्छा, आप चप्पल नहीं पैर पहनते? घूमता रहता हूँ। ठंडा कट गया, ऐसे गर्मी भी कटा देगा। कीर्तन करो, अपने आप हरि नाम के नेशा डालो। वो नेशा तो 2-4 घंटा रहेगा। चिलिम लोग 2-4 घंटा नेशा रहेगा, फिर कट जाएगा। लेकिन हरि नाम का नशा जिंदगी भर रहेगा। ये कटता नहीं है, नेशा बढ़ता। वो तो राधा रानी जाने, हम क्या जाने। ये शरीर अपना नहीं है, राधा रानी का शरीर है, देव सब राधा रानी का है। विष्णु स्वयं कह रहा है कि मेरा नाम कोई उच्चारण नहीं कर सकता जब तक मेरा इच्छा ना हो। ग्रस्त जीवन आप क्या है, ठाकुर जी तो ग्रस्त है। जो हमारे ठाकुर जी का संसार ही हमारा संसार, कृष्णों का संसार ही संसार है हमारा। और क्या, हल्का हल्का बुखार भी आ गया था, लेकिन अब बुखार चला गया। लेकिन देख लो, गोला टूट गया है हमारा। आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य जुड़े हैं एक और नए दर्शन के लिए, और साधु संत महात्माओं के और स्थलियों की जो है हम विशेषकर आपको इस चैनल के माध्यम से दर्शन कराते आ रहे हैं। और इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक दर्शन और लेकर आए हैं, जो कि यहाँ ब्रज में रह रहे एक साधु हैं, जो कि किस तरीके से ठाकुर जी के प्रति अपनी आस्था का भाव रखते हैं और कैसे किस तरीके से भोजन प्रसादी का प्रबंध करते हैं और कैसे इस कठोर जीवन को यहाँ जी रहे हैं। क्योंकि घर परिवार को त्यागना और साधु जीवन में उतरना क्योंकि बहुत ही कठिनता का कार्य है, क्योंकि हर किसी को अपने नाम की ख्याति पाना बहुत ही एक अचिंतनीय बात हो गई है। क्योंकि हर कोई यह चाहता है कि मेरा नाम हो, मैं इतना कुछ करूं कि जिससे कि मेरा घर परिवार ऐसा चले, ये रहे वो रहे। बहुत ऐसी ऐसी मन की भ्रांतियां होती हैं, मन की बहुत चेष्टाएं होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को त्याग करते हुए एक महाराज जी हैं, जो कि यहाँ ब्रज में आकर के वास करते हैं। उनके माध्यम से कुछ शब्द आपको सुनाते हैं और कैसे वह यहाँ ब्रज का वास पाए हैं और कैसे आपको भी ब्रज का वास मिल सकता है और कैसे आपको ठाकुर जी के प्रति आस्था जुड़ सकती है। तो आइए, तो यह आप देखेंगे कि यह किस तरीके से बाबा महाराज के माध्यम से यह जो द्वार बनाया गया है। और यहाँ आप देखेंगे यह बाबा की छोटी सी कुटिया है। इस कुटिया के मध्य ही बाबा विराजते हैं और किस तरीके से ठाकुर जी की आस्था का भाव पूर्ण करते हुए रहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक बाबा के माध्यम से एक छोटा सा मंदिर ठाकुर जी के प्रति यहाँ आप दर्शन करेंगे। तो आइए पहले बाबा के थोड़े से दर्शन करके छोटे से भाव आपके मध्य रखते हैं। तो आइए बाबा, पहले तो एक छोटी सी सेवा आपके काज है। ये सेवा बाबा आप स्वीकार करो। और सर्वप्रथम बाबा, आपको जो नाम है वह नाम जानना चाहेंगे। नाम नारायण दास। और बाबा, आपका जो शरीर है, कहाँ से आपके जन्म की जो स्थली है? वो नवद्वीप धाम। अच्छा, नवद्वीप धाम से। कैसे बाबा एक भाव आपको ब्रज से जोड़ो कि आप ब्रज में आकर के रह रहे हैं या ब्रज में एक स्थान प्राप्त करो? अब 14 साल हो गया ब्रज में हमारा। अच्छा, 14 साल से आप ब्रज में रह रहे हैं? और हाँ, 14 साल हो गया। मैं पहली बार आया था रमेश बाबा जी की यात्रा करने के लिए। फिर और मैं बचपन से इच्छा था मैं वृंदावन आऊँ। और बाबा, जैसे कि आप कृपा किया है। 14 साल आप ब्रज में आए हुए हैं कि पहले आप यहाँ ब्रज में यहीं आए या वृंदावन में आप पहले आए? यही आए, वर्ष में पहले आए। तो बाबा, कैसे भाव जोड़ो आपको जैसे किशोरी जी से या ठाकुर जी थे कि आप यहाँ आके रह रहे हैं? पता नहीं, मैं बचपन से ठाकुर जी की कथा सुनता था। हमारे उधर नवद्वीप में उधर ठाकुर जी का कथा होता है। बचपन से मैं नाम कीर्तन हरि नाम करता था, मंजीरा बजा कर नाम करते करते और वृंदावन आ गए। वृंदावन की कथा बहुत सुना था, तो बहुत इच्छा था मन में। तो फिर रमेश बाबा की यात्रा में 8-10 साल हो गया करते करते। ग्रस्त जीवन ना आयो बाबा आपने? ग्रस्त जीवन ना अपनायो बाबा आपने? ग्रस्त जीवन आप क्या है, ठाकुर जी तो ग्रस्त है। जो हमारे ठाकुर जी का संसार ही हमारा संसार, कृष्णों का संसार ही संसार है हमारा। और क्या। तो कैसा आनंद बाबा ब्रज में आके रहे हैं? ब्रज में तो बहुत ही आनंद है एक बार। और क्या, कैसे जैसे कि अब यहाँ पे रह के आप ठाकुर जी के प्रति आस्था में रहे हैं कि कभी ऐसा
जब से लेके आप ब्रज में जुड़े हैं या ब्रज से पहले भी आप भक्ति से जुड़े हैं, तो कभी ऐसा एहसास हुआ हो कि ठाकुर जी के प्रति जैसे कि आप जुड़े हुए हैं, तो ठाकुर जी को होने को कभी अनुभव या आवाज कभी हुआ? अब ये आप अंतरंग कथा आप पूछ रहे हैं, तो अंतरंग कथा हम आपको फोकस में नहीं बोल सकते। अब वीडियो कर रहे हैं, सारे दुनिया जान जाएगा, मैं नहीं बोलूँगा। मतलब ये कि मन का भाव है, ये तो मैं अपने अंदर ही रखूंगा, ये तो मैं बाहर फोकस नहीं कर सकता हूँ, फोकस करना भी नहीं चाहता हूँ मैं। और बाबा कैसे कौन सा माध्यम ऐसा है जहाँ से हम ठाकुर जी के प्रति एक आस्था में जुड़े? क्योंकि हर कोई ये चाहे कि मैं ठाकुर जी तो भी जुड़ा रहूँ, वहाँ से कहीं ज़्यादा मैं संसारी जीवन में फंसो रहूँ और पैसा धन दौलत इन सब चीज़ों में फंसो रहूँ। तो अरे भाई, असली धन तो ठाकुर जी का नाम है। ठाकुर जी का भजन करो, कीर्तन करो, ये तो परम धन है। टाका पैसा क्या होगा, उसमें कोई कुछ नहीं ले जा सकता, लेकिन हरि नाम संग जाएगा आपके। अब जब देह रखोगे तो टाका पैसा नहीं जाएगा, आपका हरि नाम ही संग जाएगा, प्राण जाएगा, नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि आजकल के युग कलयुग को जो समय चल रहा है, तो यहाँ में सब माया के पीछे भाग रहे हैं। तो ठाकुर जी के पीछे ऐसे कैसे प्रशस्त हुए कि ठाकुर जी कोई नाम मन में हमेशा रहे, कोई ऐसा माध्यम? अरे माया तो भगवान का एक शक्ति है ना, माया शक्ति भगवान का ही शक्ति है ये। लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है उसको माया अटैच नहीं कर सकता है, वो तो भगवान के नाम गुणगान में खुश रहता है। भगवान की नाम में जो शक्ति है दुनिया में कोई शक्ति कहाँ है? भगवान ही नाम। कृष्ण स्वयं कह रहा है कि मेरा नाम कोई उच्चारण नहीं कर सकता जब तक मेरा इच्छा ना हो। ये जो कृष्ण हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कृष्ण स्वयं कह रहा है कृष्ण, फिर कृष्ण बोल सकता है। कृष्ण का नाम कृष्ण की इच्छा के बिना कोई नहीं ले सकता है। तो ऐसा कोई एक आपके माध्यम से संदेश पहुंचा है, जैसे कि जो भी युवा हैं जो नशा में फंसे हुए हैं या एक यूं कहें तो अपने पथ पे भटक गए हैं, तो वो कैसे कौन से तरीका से ठाकुर जी की ओर प्रशस्त हो? क्योंकि नशा से छोड़ के और इन सब चीज़ कलयुगी माया छोड़ के ठाकुर जी के कैसे अग्रसर रह सके? हो सकेगा, जरूर हो सकेगा, क्यों नहीं हो सकेगा। वो सब तो कोली का प्रभाव है। आप सत्संग करो, जहाँ नित्य पाठ होता है, आप सत्संग में बैठो, साधु संग करो, हरि नाम कीर्तन करो, अपने आप हरि नाम के नेशा डालो। वो नेशा तो 2-4 घंटा रहेगा, चिलिम लोगे 2-4 घंटा नेशा रहेगा, फिर कट जाएगा। लेकिन हरि नाम का नशा जिंदगी भर रहेगा, ये कटता नहीं है, नेशा बढ़ता रहता है। और इसमें जो आनंद है ये तो दुनिया के कौन से कोई वस्तु में नहीं है। भगवान के नाम भजन ही असली सुख होता है। जैसे अभी ठंडा का मौसम है, तो यहाँ में आपको परेशानी ना होती होगी? जैसे आप छोटी सी ठंडा तो लगता है, क्या कर सके। देखो ठंडा में मेरा गला टूट गया है, कीर्तन 2-3 दिन से कर रहे, ढोलक बंदा पड़ा है, ढोलक ऐसे ही है, 2-3 दिन से कीर्तन नहीं कर पाया। और हल्का हल्का बुखार भी आ गया था, लेकिन अब बुखार चला गया, लेकिन देख लो गला टूट गया है हमारा, कीर्तन ही नहीं कर पा रहे। तो पहले देखिए छोटी सी जो बाबा के माध्यम से बनाई कुटिया है, देखिए ये है ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर सा स्थान। और ये देखिए जैसे कि हम अपने घर में एक छत से थोड़ा नीचे जो टाड़ बोलते हैं ब्रज भाषा में, तो यह बाबा के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से यह बनाई गई है। यह छोटी सी कुटिया है, लेकिन ठाकुर जी से जुड़े रहने के लिए बाबा ने बहुत ही सुंदर सा यह स्थान बनाया। जैसे बाबा अभी कुछ समय में गर्मियाँ होंगी तो इसमें तो काफ़ी तपन होगी, तो कैसे आपका यह पता नहीं, वो तो राधा रानी जाने, हम क्या जाने। ये शरीर अपना नहीं है, वो राधा रानी का शरीर है, देव सब राधा रानी का है, वो जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। क्योंकि इस समय में हम अपने घर में रहते हैं, तो अगर गर्मियों के समय में भी अगर कूलर पंखा भी चलाते तो भी इतनी गर्मी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ये है, केवल एक हल्की सी परत है। तो यहाँ तो काफ़ी तपन होगी, क्योंकि खुले में यह आपका बना हुआ है, तो परेशानी आपको क्या कर सकते। इतना ठंडा कट गया है, ठाकुर जी ने ठंडा कटा दिया। मैं तो ऊपर से चप्पल भी नहीं पहनता हूँ। अच्छा, आप चप्पल नहीं पहनते? घूमता रहता हूँ, ठंडा कट गया, ऐसे गर्मी भी कटा देगा राधा। तो सभी कुछ ना कुछ मांगने लगे थे कृष्ण से, और सब कृष्ण दे भी रहा था। सब कोई धन मांगा, कोई सुख मांगा, कोई ये वो हैन तैन मांगा। लेकिन कुंती जो है, कुंती ने कहा कृष्ण
तू इस दुनिया की जितने भी दुख कष्ट है हमको दे दे, हमको दे दे। क्योंकि जब हम लोग दुख में थे, परेशानी में थे, तब तू हमारे पास था, और जब हम लोगों के पास सुख आ गया, सब मिल गया, राज्य मंच सब मिल गया, तो तू छोड़ के जा रहा है। तो एक काम कर, दुनिया के सारे दुख कष्ट हमको दे दे, बदले में तू हमारे पास रहे, और मतलब हाँ हमारे पास रहे, और इतना शक्ति दे कि मैं उन दुख कष्टों को सहन कर सकूं। दुख कष्ट दे, लेकिन वो दुख कष्ट को सहन कर सकूं, इतना शक्ति भी हमको दे, और आपका नाम भी कर सकूं, ये शक्ति दे। ठाकुर जी से जुड़े रहने के लिए ये कितने कितने बड़े बड़े जो प्रकृत भक्त होता है वो सुख नहीं मांगता है, सुख नहीं चाहता है, वो चाहता है दुख खुद मिले, दुख मिले तो कृष्ण का नाम आए। हाँ, दुख में भजन ज्यादा होवे, जो सुख आएगा सुख में सो गए, खा पी के रिलैक्स, फैन एसी चला दिया, सो गया आराम से। एक क्या है ना, दुख कष्टों में ठाकुर जी को पल पल याद करेगा, पल पल भजेगा कृष्ण को। दुख में सब भजे, सुख में भजे ना। हाँ, तो दुख मिले कृष्ण का नाम है, यही बढ़िया है। भजन हो गए दुख में, सुख में ना भजन। जो प्रकृत भक्त है को कभी सुख नहीं चाहता है, वो चाहता है कृष्ण को, चाहता है वो दुख मिले कृष्ण को चाहता है, फिर भी कृष्ण का भजन करेगा। और भजन बिना रह नहीं सकता है, जो प्रकृत भक्त होता है वो तो करेगा ही भजन। बहुत ही सुंदर से भाव आपने जाने, और किस तरीके से आप ठाकुर जी की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और कैसे कैसे करके बाबा यहाँ लाडली जी के प्रति आस्था का भाव रखते हैं। यही थे आज के छोटे से भाव। ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव, लीला और कथाओं और सुंदर सी ब्रज की जो स्थलियाँ हैं, उन सभी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। राधे राधे।